नमस्कार दोस्तों, इस ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे डर नहीं लगता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं, सहम जाते हैं, और कुछ लोग उसी डर को सीढ़ी बना के आसमान में उड़ान भर देते हैं। दोस्तों, हमें अपने जीवन में आने वाले होने वाले डरों को समझना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा जीवन में कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने लाइफ के कुछ 10 मुख्य फियर्स जो हमें कदम कदम पे रोकते हैं, परेशान करते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। डर नंबर 1, असफलता का डर। जी हाँ दोस्तों, फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों, हम में ज़्यादातर लोग कोई नया कदम उठाने से पहले सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो। यही सोच हमें कोई भी काम शुरुआत करने से रोक देती है। तो इस समस्या का हल क्या है दोस्तों, असफलता कोई हार नहीं है, इसे एक सीख मानिए, एक लेसन मानिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और हर उपलब्धि को सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। याद रखिए, थॉमस एडिसन अगर 1500 से 2000 बार असफल नहीं होते तो आखिर में बल्ब नहीं बना पाते। इसलिए दोस्तों, असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी मानिए। डरिए मत अगर आप कहीं फेल होते हैं, क्योंकि अगर आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब आपने प्रयास किया था, प्रयास में कुछ कमी थी। अगली बार कुछ और प्रयास अच्छा कीजिए, आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। डर नंबर 2, अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर हर कदम पे इसी बात से डरते हैं कोई नया काम करने से कि शायद मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। नौकरी हो, रिश्ते हों, दोस्ती हो, कई बार हम प्रयास ही नहीं करते क्योंकि हमें ना सुनने का डर लगता है, कहीं हमें कोई ना बोल दे, कहीं हमारी रिजेक्शन ना हो जाए। अब इस समस्या को कैसे हल करें? समझिए कि अस्वीकृति व्यक्ति का मूल्य नहीं है, बल्कि वो परिस्थिति का परिणाम है। यानी कोई भी अगर हमें कोई ना बोल रहा है तो उस सिचुएशन की वजह से है, बल्कि वो परिस्थिति का परिणाम है जिसकी वजह से हमें वो ना सुनना पड़ रहा है। इसलिए आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बनाए रखें और हर ना को एक नए अवसर के संकेत के रूप में देखें और फिर काम करें। डर नंबर 3, भविष्य का डर। जी हाँ दोस्तों, फियर ऑफ फ्यूचर और अनसर्टेनिटी। भविष्य अनिश्चित है दोस्तों, ये हम सब मानते हैं। यही चिंता हमें वर्तमान को जीने से रोकती है। उसी वजह से हम अपने प्रेजेंट को ख़राब कर देते हैं। तो इस समस्या का उपाय क्या होगा? भविष्य की बजाय हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। वी नीड टू लिव इन प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट। आज का सही कदम कल को सुरक्षित बनाता है। योजनाएं बनाएं लेकिन परिणाम की चिंता ना करें। डर नंबर 4, आर्थिक असुरक्षा का डर, यानी फियर ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। दोस्तों, पैसा कमाने या खोने का डर हमें लगातार तनाव में रखता है। कम पैसा होना या ज़्यादा पैसा होना, दोस्तों दोनों ही खतरनाक है। एक बैलेंस स्थिति होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस समस्या का क्या उपाय है? अपने खर्चों को नियंत्रित करें, बचत और निवेश करना सीखें, नई स्किल सीखकर खुद को फाइनेंशियली मजबूत बनाने की दिशा में जाएं। डर नंबर 5, स्वास्थ्य का डर, फियर ऑफ इलनेस और डेथ। जी हाँ दोस्तों, बीमारी या मौत का डर हमें अक्सर मानसिक रूप से बीमार बनाता है। इस समस्या का उपाय कैसे करें? दोस्तों, जीवन शैली का सुधार करें, रेगुलर व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, नियमित जांच कराएं। ध्यान और योग हमें मानसिक रूप से शांति देते हैं। सक्रिय जीवन शैली यानी एक्टिव लाइफस्टाइल हमें डर को आत्मविश्वास में बदलने में मदद करता है। इसलिए ये सारी बातें जीवन में करें और अपने आप को खुशहाल बनाएं। डर नंबर 6, आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। जी हाँ दोस्तों, या फियर ऑफ जजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम ये लोगों को सुनते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये वाक्य सबसे ज़्यादा हमारे सपनों को मारता है, उन्हें दबा देता है। कोई भी कदम उठाएंगे उससे पहले यही सोचने लग जाते हैं कि ये मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। अब इस समस्या का क्या हल होगा? आलोचना को दोस्तों सुधार का मौका समझें। अगर कोई हमारी किसी बात पे आलोचना कर रहा है, इसका मतलब वहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने का चांस है और वही हमारी तरक्की को आगे बढ़ाएगा और हमें एक खुशहाल जीवन जीने की तरफ लेके जाएगा। डर नंबर 7, बदलाव का डर। जी हाँ दोस्तों, फियर ऑफ चेंज। दोस्तों,
नए नए हालात का सामना करने से डर लगता है, क्योंकि हमें आरामदायक जीवन जीना यानी कंफर्ट जोन में रहना और काम करना की आदत पड़ जाती है। हम कहीं भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करते, वही नॉर्मल रूटीन की तरह काम करते हैं। अगर 8 घंटे पढ़ना है तो 8 ही घंटे पढ़ते हैं, कभी 15 घंटे 14 घंटे पढ़ने का प्रयास नहीं करते। तो इस तरह की समस्या का क्या हल है दोस्तों? छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करें, नई जगह पे जाएं, नई चीज़ें सीखें। याद रखिए, समंदर में वही नाव सुरक्षित रहती है जो किनारे पर बंधी होती है, लेकिन वही नाव कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए रास्ता हमारा हमेशा चैलेंजिंग होना चाहिए, तभी जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। डर नंबर 8, अकेलेपन का डर। जी हाँ दोस्तों, फियर ऑफ लोनलीनेस। दोस्तों, अकेले में रहना कई लोगों को असहज कर देता है, जिससे भी गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। इसलिए अकेले रहना सीखें, किताबें पढ़ें, क्रिएटिव शौक अपनाएं। खुद के साथ बिना समय बिताना यानी आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। इसलिए अकेलेपन से डरे नहीं, बल्कि उसका सामना करें, अपने आप को फियरलेस बनाएं। डर नंबर 9, नियंत्रण खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कई बार हमें थका देती है और हम ऑटो पायलट मोड की तरह काम करने लग जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। इस समस्या का उपाय कैसे कर सकते हैं? मानिए, हर चीज़ हमारे हाथ में है, जो हम बदल सकते हैं उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हम उनके बारे में सोचते हैं, परेशान होते हैं। यह हमारी मानसिक शांति का सबसे बड़ा मंत्र हो सकता है, यदि हम उन्हीं चीज़ों की चिंता करें, कंट्रोल करें जो हमारे कंट्रोल में हैं। जो कंट्रोल में है ही नहीं, उनकी चिंता क्यों करें? डर नंबर 10, खुद को पर्याप्त मानने का डर। जी हाँ दोस्तों, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। ज़्यादातर क्या होता है, हम कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, दूसरों से कंपेयर करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। यह सोचकर हम सबसे खतरनाक डर को अपने जीवन में पालते हैं और अपना नुकसान करते हैं। इस समस्या का क्या उपाय है दोस्तों? रोज़ अपनी उपलब्धियों को याद रखें, अपनी खूबियों की लिस्ट बनाएं, पॉजिटिव अफर्मेशन कहें, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, डर ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप उसे जीत सकते हैं। आज फैसला लीजिए, डर आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि डर सिर्फ एक एहसास नहीं, हकीकत है। याद रखिए, डर के आगे ही जीत नहीं, डर के पार ही हमारी असली जीत है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।